स्पीक एशिया नाम का ये ऑनलाइन धंधा इससे पहले कि लाखों लोगों को कंगाल कर दे, हम आपको इस कंपनी से जुड़ी एक और सच्चाई बता देते हैं। स्पीक एशिया का दावा है कि उनका दफ्तर सिंगापुर में है और वो सिंगापुर के कानून के तहत काम करते हैं। लेकिन जब हमने सिंगापुर में उनके काम के बारे में पता किया तो हमारे सामने इस कंपनी का काला चिट्ठा सामने आ गया। स्टार न्यूज की तफ्तीश में पता चला है कि स्पीक एशिया को सिंगापुर सरकार ने नियमों का उल्लंघन का दोषी पाया है। सिंगापुर सरकार के मुताबिक स्पीक एशिया ऑनलाइन ने ना तो सही समय पर अपनी कंपनी की सालाना बैठक कराई है और न ही सही समय पर अपने अकाउंट्स ऑडिट कराए हैं और इसी वजह से सिंगापुर सरकार ने स्पीक एशिया को नॉन कंप्लायंस का सर्टिफिकेट दिया है। यानी सिंगापुर सरकार ने आगाह कर दिया है कि निवेशक ऐसी कंपनियों से बचकर रहें जो नियमों का उल्लंघन करती हैं। सिंगापुर के कानून के हिसाब से किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हर 4 महीने में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 6 महीने में अपने अकाउंट्स का लेखा जोखा देना पड़ता है। लेकिन स्पीक एशिया ने आखिरी बार पिछले साल मई में अपने अकाउंट्स की रिपोर्ट दी थी। स्टार न्यूज पहले ही खुलासा कर चुका है कि कैसे स्पीक एशिया देश में फर्जीवाड़ा कर रही है। स्पीक एशिया की स्कीम के मुताबिक वो आपको 1 साल के लिए 11,000 रूपए देकर 52,000 रूपए कमाने का लालच देती है। कंपनी का ये भी दावा है कि भारतीय एयरटेल, नेस्ले, बाटा और आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनियां उसकी क्लाइंट है। लेकिन जब स्टार न्यूज ने पड़ताल की तो इन सभी कंपनियों ने ये साफ कर दिया कि वो स्पीक एशिया से कोई सर्वे नहीं कराती। ये है वो चिट्ठी जो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने स्पीक एशिया के फर्जीवाड़े के खिलाफ देश के वित्त मंत्री को लिखी है। यही नहीं, सोमैया इसकी शिकायत अलग से आरबीआई और सेबी से भी करने जा रहे हैं। इसी के साथ 15 लाख लोगों से जोड़ने का दावा करने वाली कंपनी के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर रिजर्व बैंक से हम 4 साल से लड़ रहे हैं। सिर्फ एक कंपनी छोड़कर बाकी सब कंपनियां पैसे लेके भाग गई है। इस बार वापस मुंबई पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, रिजर्व बैंक और सेबी तीनों को हमने शिकायत कंप्लेंट फाइल की है। 17 तारीख को मुंबई के जो ज्वाइंट कमिश्नर है उनको मैं व्यक्तिगत मिलने जा रहा हूँ और 20 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर में मिलने जा रहा हूँ। स्टार न्यूज के खुलासे पर स्पीक एशिया की सफाई है कि मीडिया में आ रही कुछ रिपोर्ट्स को देखकर हमारा कहना है कि स्पीक एशिया के खिलाफ सभी आरोप गलत हैं। स्पीक एशिया एक तेजी से उभरती हुई इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी है और एक सशक्त ब्रांड है। स्पीक एशिया पारदर्शिता से व्यवसाय करता है और किसी भी तरह के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इसके अलावा कंपनी अपने ग्राहकों को एसएमएस करके भी सफाई दे रही है। आपके शहर में गुरु भंडार शॉर्टकट तरीके से कमाई का एक फॉर्मूला देने वाली कंपनी है स्पीक एशिया ऑनलाइन। देश में आजकल स्पीक एशिया ऑनलाइन की धूम मची हुई है क्योंकि 11,000 रुपए देकर खुल रहा है हजारों की कमाई का रास्ता। लेकिन स्पीक एशिया से जुड़े लोगों को शायद मालूम नहीं है कि कंपनी मोटी कमाई के सपने दिखा रही है। स्टार न्यूज आपको इसलिए भी आगाह कर रहा है क्योंकि स्पीक एशिया के कई ऐसे दावे हैं जो झूठे साबित हो चुके हैं। स्पीक एशिया ऑनलाइन नाम की कंपनी के गोरख धंधे से जुड़ा एक और खुलासा कर रहा है स्टार न्यूज। सिंगापुर से अपना धंधा चला रही स्पीक एशिया कंपनी को सिंगापुर में भी फर्जीवाड़ा करार दिया गया है। सिंगापुर गवर्नमेंट इस कंपनी को किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेशन नहीं देती है। खबर दिखाने के बाद अब कंपनी के कामकाज पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। ऊपर से नीचे तक ये कंपनी का कोई ठिकाना नहीं है। कंपनी के मालिक कौन है पता नहीं। पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, रिजर्व बैंक और सेबी तीनों को हमने शिकायत कंप्लेंट फाइल की है। स्टार न्यूज आपको आगाह कर रहा है कि इस कंपनी से बस सावधान रहिए। स्टार न्यूज आपको रखे आगे।